नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम वेलकम दोस्तों, सब लोग कैसे हैं बेटा? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बच्चों? चलिए, अर्थमेटिक का बच्चों आपका कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जारी है और हम लोग जितने भी आपके पहले पेपर हुए हैं उन सारे एग्जाम को देखते हुए बेटा आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास में सिखा रहे हैं। अभी तक के सेशन में दोस्तों आपने देखा कि आपने जितने टॉपिक पूरे कर लिए, 4 आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, आपने मिक्सचर पढ़ लिया, आपने एलिगेशन पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों आपने पार्टनरशिप तक की बात पूरी कर ली है और जहां तक की बातें पढ़ ली हैं उनके सवाल तो बेटा आपसे बन रहे होंगे। क्या बेटा वो सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी? 100% जितनी चीजें पढ़ ली ना बेटा उन पर अभ्यास करते रहना। ध्यान देना, हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं कहीं इसका रिजल्ट ऐसा ना हो बच्चे कि आगे आप एज पढ़ने लगो तो पुरानी बातों को भूल जाओ। भूलना नहीं है, टोटल कंसेप्ट आपके साथ साथ रिवाइज होने चाहिए। सब चीजें बेटा आपको साथ साथ समझ में आनी चाहिए। राहुल, आपने अगर रेशो टॉपिक पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, एज टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक एज ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आता है। बेटा रीजनिंग का भी ये टॉपिक है और मैथ्स का भी टॉपिक है। ये दोनों प्रकार के एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बहुत इजी है ना, ये बहुत कोई डिफिकल्ट, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी प्रकार की बातें हैं, उनको समझेंगे। अच्छा बेटा, आप सब लोगों ने एक बात मुझे बता दो, रेशो टॉपिक तो सबने पढ़ रखा है ना बच्चे? कोई ऐसा बालक तो नहीं है आप में से जिसने पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नहीं पढ़ी? सबने पढ़ रखी है ना? जरूरी है बेटा, क्योंकि देखो एज के सवालों में ना सारा गेम तो आएगा, रेशो का ही आएगा। अच्छा, आप एज के बारे में बात करते हैं, जरा सुनिएगा। एज में कुछ चीजें होती हैं बेटा, जैसे ए और बी मान लो 2 लोग हैं। हाँ? 2 लोग हैं ये प्यारे बच्चों। इसकी एज मान लो 30 साल है, इसकी एज मान लो 40 साल है। मैं आपको इनकी वर्तमान एज बता रहा हूं, प्रेजेंट आज की एज बता रहा हूं। तो अगर ए 30 साल का है, बी 40 साल का है दोस्तों, तो क्या आप इनकी एज में 3:4 का अनुपात कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि वर्तमान एज इनकी 3:4 में है, 3:4 में। दोस्तों आज से 5 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर बाद क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा? ये बन जाएगा 35 साल का और ये बन जाएगा 45 साल का। ये बन जाएगा 35 साल का और 45 साल का। क्या एज का रेशो 7:9 हो गया? एज का रेशो 7:9 हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां इनकी एज में 10 साल का डिफरेंस था। यहां बच्चों ए और बी की एज में 10 साल का डिफरेंस था, यहां भी इनकी एज में 10 साल का डिफरेंस है क्या? एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। यह बात आप लोग जान लेना, मान लेना, समझ लेना, दिमाग में फिट कर लेना। क्या कि सर एज का जो डिफरेंस है ना वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। 2 लोगों की एज में अगर मान लो आज 8 साल का डिफरेंस है तो 50 साल बाद भी डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। भाई दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी, अगर आप आगे काउंट करोगे तो भी, पीछे काउंट करोगे तो भी दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी। जैसे दोस्तों आज एग्जांपल लीजिए, आपकी एज आज 20 साल की है, आपका दोस्त 22 साल का है, 2 साल का डिफरेंस है। आज से 10 साल पहले आप 10 साल के थे, वो 12 साल का था, डिफरेंस 2 साल का था। आज से 20 साल बाद में आप 40 के, वो 42 के, डिफरेंस आपका क्या रहेगा? डिफरेंस आपका रहेगा कांस्टेंट। डिफरेंस आपका रहेगा कांस्टेंट। अब हमारे सवाल में, टॉपिक में पहला सवाल कैसा बनता है बच्चों? इस प्रकार का पॉइंट बोलते हैं कि ए और बी 2 लोगों की एज में 3:4 का अनुपात है। 5 साल बाद इनकी एज में 7:9 का अनुपात हो गया। 7:9 का अनुपात हो गया तो आपसे ए की या बी की वर्तमान एज या कोई एज पूछेगा। तो इस सवाल को देखकर बताओ बेटा कि ये इनिशियल फाइनल का सवाल ही है क्या? ये इनिशियल फाइनल का ही क्वेश्चन है। सर ये 3 और 4 है, ये 7 और 9 है, दोनों की एज आपने 5-5 साल बढ़ाई है। दोनों की एज आपने 5-5 साल बढ़ाई है।
9 तिया 27, 7 चौका 28, डिफरेंस आ गया 1 यूनिट। बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। ये 35 और 45 गैप कितना आ गया 10। अब इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं। इनिशियल से करोगे तो ये आ जाएगा 30 साल और ये आ जाएगा 40 साल। कुल मिलाकर आपने जो तरीका रेशो वाली क्लास में पढ़ा था ये उसी प्रकार की बात ही तो है। टर्मोलॉजी ऐसी ले आए 5 साल बाद, 5 साल पहले, बात तो वही है, 5 जोड़ना 5 घटाना। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, क्या इस सवाल को आप लोग डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं? हाँ, कैसे कर सकते हैं सर? एज का डिफरेंस कभी चेंज होता ही नहीं है। एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है सर। इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 1 का है, ये तो अच्छी बात नहीं है। डिफरेंस को अगर सेम करना है प्यारे बच्चों, मैं 6 से 8 लिख सकता हूं क्या? देखो अभी भी गैप 2 का है, अभी भी गैप 2 का है, हो गया ना। एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अब वैल्यू सिस्टम काम करेगा सर। 6 से 7 हो गया 5 बढ़ता हुआ, 8 से 9 हो गया 5 साल बाद, यानी 5 साल में यूनिट में आपका 1 इंक्रीज हुआ है। 5 के कारण 1 इंक्रीज हुआ है, तो इसकी एज पूछोगे तो 30 साल, बी की एज पूछोगे तो 40 साल। दोनों की एज ज्ञात करना आसान है ना। मतलब आपको यह सवाल करने के लिए वैल्यू सिस्टम भी आता है, आपको यह सवाल करने के लिए रेशो वाली बातें भी पता है बेटा। जिस बच्चे ने रेशो वाली क्लास में हमारे साथ साथ मेहनत करी है उसको यह सवाल करने में कभी डाउट आ ही नहीं सकता। अब देखो आपके सामने यह सवाल है, एक बात समझो मेरी बात। राहुल की आयु 40 साल है, नीतू की आयु 60 साल है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो गया? तो 10 साल पहले। देखो राहुल आज बेटा 40 साल का है, नीतू आज 60 साल की है। आपसे सवाल में मैं कह रहा हूं कितने साल पहले रेशो आना चाहिए 3:5 का। तो अगर मैं डायरेक्टली एक बार कहानी को ऑप्शन से समझता हूं, एक बार ऑप्शन को देखता हूं कि अगर 10 साल कम कर लिया जाए, 40 में से 10 घटाओगे 30, 60 में 10 घटाओगे 5, तो प्यारे बच्चों क्या आप मुझे बताओ, क्या 3:5 बन रहा है? हाँ, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सर अगर मान लो मैं ये सवाल ऑप्शन से नहीं करता, तो क्या इसे करने का कोई तरीका भी है? कोई इसे करने का सिस्टम भी है? क्या ये सवाल करने का कोई तरीका भी है? हाँ है ना। तो कितना आसान है भाई। ये राहुल, ये नीतू, ठीक है। प्रेजेंट एज को आप ऐसे लिख लिया करो, एरो लगाओ ना। ये मैं एरो बेटा जब भी लगाऊंगा ये प्रेजेंट एज की बात होती है। बेटा आप मुझे बताओ प्रेजेंट एज में इनका रेशो मैं 2-3 लिख सकता हूं क्या? आप तो मुझे रेशो बताओ, रेशो प्रेजेंट इनका रेशो 2-3 है क्या? 40 और 60, इसमें 2-3 कह सकते हो सर। कितने साल पहले रेशो इनका 3:5 का था? कितने साल पहले रेशो इनका 3:5 का था? पहले की बात करना है, यानी बैक चलना है, ये ज्ञात करोगे। मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। अरे 3 में और 5 में अगर 2 का डिफरेंस है तो यहां भी 2 का डिफरेंस चाहिए, तो क्या आप इसे दुगना करके 4-6 लिख सकते हैं? बोलो 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 बोलो, लिख सकते हैं? एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। दोस्तों आपके सवाल का उत्तर बन गया। देखिए 40 साल किसकी वैल्यू है? 4 की। आपने 4 से 3 करा, 1 साल बैक करा है, तो इसका मतलब 10 साल बैक जाने की बात कर रहा है क्या? 10 ईयर्स बैक चलने की बात कर रहा है क्या? देखो आपको सवाल तो ऑप्शन से ही करना है, पर मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें इस बात के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जो मैंने रेशो वाली क्लास में पढ़ा ये उसी का कंसेप्ट है, उसी की बात है, उसी चीज को हम बार बार ट्राई कर रहे हैं। रेशो वाली बात को समझो बेटा सृष्टि। अगर आप वाली क्लास नहीं पढ़ी है बेटा, उसके बिना बातें कैसे कनेक्ट करोगे? मैंने ना आपके जो टॉपिक्स हैं उनको इस प्रकार बांट के इसलिए दिया है कि रेशो वाली क्लास पढ़ाकर उस पर बेस कॉन्सेप्ट जो भी है वो सारे तुमको बता दिए, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे एज हो, चाहे मिक्सचर हो, चाहे एलिगेशन हो। अब ये सारा कार्यक्रम करने के बाद बेटा अब रेशो की बातें मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। आप स्टार्टिंग वाली बातों को समझोगे तो ज्यादा अच्छे प्रकार से और बढ़िया प्रकार में चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। सुनो, मैं आपको इस सवाल में कह रहा हूं ये सवाल तो केवल लैंग्वेज का ही है, ये सवाल तो केवल लैंग्वेज का ही है, ये क्वेश्चन तो केवल लैंग्वेज का ही है। राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु 5-7 में, ओके। राजेंद्र 8 साल बाद में 48 साल का हो जाएगा। देखो ये राजेंद्र है, ये महेंद्र है, रेशो कितना है? 5 साल का। 8 साल बाद राजेंद्र 48 का होगा, तो आज राजेंद्र 40 साल का है। आज राजेंद्र 40 साल का है, ये 40 साल का है, 8 गुना, तो आज महेंद्र 56 साल का है। हाँ सर 12 साल बाद महेंद्र की एज कितनी होगी? 12 साल बाद में महेंद्र आएगा 68 ईयर्स का।
68 साल आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हें? ये तो डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। इस सवाल में लैंग्वेज के अलावा कोई और काम नहीं है, केवल और केवल आपने लैंग्वेज को सॉल्व करना है। जब हम रेशो वाली क्लास पढ़ रहे थे तब इस प्रकार की बातें मैंने आपको बताई थी। अभिषेक, राहुल और चंदन जानते हैं, जब रेशो की क्लास पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारा टाइम वहां पे लगाया था, 10-12 क्लास पढ़ाई थी, क्योंकि मैं जानता था कि आगे जो बातें आने वाली हैं उस पर बेस आने वाली हैं। सर राहुल 12 साल का है, आप मुझे बताओ अगर ये 12 साल का है 4 गुना तो ये 8 साल का बनेगा और ये 28 साल का बनेगा। हाँ। सर 4 साल के बाद में अनुपात क्या बनेगा? अरे 4 साल का मतलब तीनों में 4-4 बढ़ेगा, तीनों में 4-4 बढ़ेगा, तो ये बन गया 12, ये बन गया 16 और ये बन गया 32। 4 से काट भी लोगे तो सवाल का अनुपात तो यही आना चाहिए, सवाल का अनुपात तो यही आना चाहिए। कभी किसी बात में डाउट ही नहीं है। देखो ये सवाल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हें पता है इनकी एज में 2, 3, 7 का अनुपात रहेगा, यही रहेगा। बी और सी की एज में, बेटा बी और सी की एज में ना 4 का डिफरेंस है, 4 का। तो जिस ऑप्शन में बी और सी में 4 का डिफरेंस है उत्तर वही बनेगा, क्योंकि एज का डिफरेंस तो चेंज नहीं होता है बेटा, जो एज का डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, एज का डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता, सीधी सी बात है। अच्छा वो आर पे राहुल था क्या? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? आप तो भावनाओं को समझो ना, सवाल की बात को समझें। एक आदमी की आयु उसकी 3 साल पहले की आयु का 120% है। बेटा देखो ये है आपकी प्रेजेंट एज और ये है 3 साल पहले की एज, माइनस का 3 पहले। आज की जो एज है वो 3 साल पहले की एज का 5:6 है क्या? सर 120% कैसे ज्ञात कर लिया आपने? देखो बच्चों की तरह ऐसे लिखकर बताओ कि 3 साल पहले की एज 100 है तो आज की एज 120 है, रेशो इनमें 5-6 बनेगा क्या? हाँ सर, अगर रेशो 5-6 बन रहा है तो आपके सारे सवाल का रिजल्ट आ गया। आपको पता है कि इन दोनों में 3 साल का डिफरेंस ही तो है, तुम्हें साफ साफ बोला गया इन दोनों में 3 साल का डिफरेंस है, तो रेशो में 1 की वैल्यू आ गई 3, तो 5 की वैल्यू आएगी 15 और 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। मैंने पूछा वर्तमान एज कितनी है? वर्तमान एज 18 तो आएगी बेटा। 3 साल पहले की एज का 120% करना है, ऐसे कर लो। नहीं ऐसे नहीं करते तो और तरीका, ये आगे क्या दिया है, आगे की जानकारी रिपीट करके दी है, बाकी मतलब की बात नहीं है। ये आपकी प्रेजेंट एज है और ये 6 साल बाद की आयु। आपकी जो वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु वो 6 साल बाद की आयु का 75% है। 4:3 आएगा क्या? 6 साल बाद में एज 4 है तो आज कितनी है? 3। 4 है तो ये कितनी हो गई? 3। बेटा इनमें 6 साल का डिफरेंस है, 6 साल का। अरे एक की वैल्यू 6 साल है तो 3 की वैल्यू 18 और 4 की वैल्यू 24 है। प्रेजेंट एज तो ऐसे भी 18 ही आ रही है, चाहे तुम कैसे भी ज्ञात कर लो, प्रेजेंट एज तो 18 ही आनी चाहिए। दोनों प्रकार की बात को सेम है क्या? ये दोनों प्रकार में सवाल तुम्हें ऐसे लिख कर दिया है, बाकी तुम्हें एक ही जानकारी से आंसर बन रहा है, दूसरी जानकारी को यूज करने की नीड नहीं है। क्या तुम्हें सवाल नंबर 4 समझ में आया? सुनो, सवाल की बड़ी सिंपल और बड़ी बेसिक बातें हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेना, सवाल का लॉजिक समझना। 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। देखो ये आज की बात नहीं कर रहा, ये आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल पहले की बात कर रहा है। रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। आप ना रेशो को ऐसे लिखने की कला समझो। मैं जो ये एरो लगा रहा हूं ना बेटा, ये एरो मैं यूज कर रहा हूं वर्तमान टाइम के लिए। कब के लिए? वर्तमान के लिए। और आज से 10 साल पहले ये रेशो था 2:1 में, ठीक है। अब आगे तुम्हें कंटेंट दे रहा है कि 10 साल बाद मोहित 40 साल का हो जाएगा। अरे मोहित 10 साल बाद में 40 साल का होगा तो आज मोहित 30 साल का है और 10 साल पहले मोहित 20 साल का था क्या? अरे 60 साल उत्तर कैसे दे? तुम्हारे दिमाग में खराबी हो रही है कोई? है नालायक हो रहे हो तुम? तुम्हें सवाल पढ़ना भी नहीं आता है? आज से 10 साल बाद मोहित अगर 40 साल का था होगा तो आज मोहित 30 साल का है और 10 साल पहले 20 साल का था, और ये 20 साल का तो ये 40 साल का। 10 साल पहले 40 साल का तो वर्तमान में ये 50 साल का ही तो आएगा। अरे 60 साल आंसर देने वालों, 60 साल आंसर देने वालों, क्या 50 ही आना चाहिए?
ओके भाई कमलेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे क्या तुम्हें ये सवाल की भाषा समझ में नहीं आ रही यार? क्या मतलब गजब की बातें हैं, क्या गजब के पॉइंट हैं, क्या आपको ये इतनी नॉर्मल लेवल की बात है ये क्लियर नहीं हो पा रही है? कह रहे जी 60 साल पर आएगा, कैसे आएगा? 10 साल बाद में मोहित 40 साल का है, तो वर्तमान में मोहित 30 साल का, 10 साल पहले ये 20 साल का, मोहित 20 का तो रोहित 40 का, तो वर्तमान की एज कितनी आ गई? 50। वर्तमान की एज 50 साल आ गई। लेकिन सर हमारा तो 60 आ रहा है। एक का भी नहीं, 5 7 10 नालायक इकट्ठे हो गए, कह रहे जी 60 आ रहा है हमारा, तो 60 आ रहा है हमारा, तो हद हो गई। अरे तू कर ले भाई ऑप्शन से यार, कर ले भाई, कर ले ऑप्शन से कर ले। देखो रेशो कब का दिया है ये मैटर करता है बेटा, रेशो कब का दिया है ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। ये आप जब भी ऐसा एरो लगाना, ये वर्तमान का एरो है, कब का है? वर्तमान का। इसके आगे बात लिखोगे तो वर्तमान को डिनोट करेगी, प्रेजेंट को डिनोट करेगी। ओके, 5 साल पहले यानी आज से 5 साल पहले, तो ये डायग्राम देखते ही समझ लो, मेरे को लिखने की नीड नहीं है कि 5 साल पहले, ये एरो ऊपर जा रहा है मतलब क्या है? माइनस। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है। राम एज इज 1/3 ऑफ श्याम्स एज। ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया, 1:3 आ गया, हो गया। सर राम की वर्तमान आयु 17 साल है। अरे राम आज 17 साल का है, 5 साल पहले 12 साल का था, यहां 36 साल का होगा, और प्रेजेंट में 41 साल का होगा। ये लो, चीजों को एक बार पढ़ने की कोशिश तो करो। जो आपने रेशो की एबीसीडी पढ़ी है, रेशो के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है कभी जीवन में, अरे वही चीज तो अप्लाई कर रहे हो, और तुम्हें सवाल में करना भी क्या है? उसे आपको एक बार अंडरस्टैंड ही तो करना है। राम की वर्तमान एज 17 साल है, 5 साल पहले 12 साल, ये 12 तो 36, 36 तो 41। वैल्यू सिस्टम जिसके लिए क्लियर है उसको बात आसान आती है, जिसको लगता है कि मैं ऑप्शन से करूंगा, एक्स मान के करूंगा, तो कर ले बेटा, मेरे को एतराज नहीं है, एक्स मान के कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर हसनू और नीरज की एज का रेशो आपको दिया हुआ है 30 और 46। देखो ये इनकी प्रेजेंट एज है, ये इनकी प्रेजेंट एज है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। ऐसा लिख दूं बेटा, 2 से काटोगे तो 15:23 कर दूंगा, 15:23। हाँ। तो आपने कहा सर कितने साल पहले रेशो 3:5 का था? एक बात, ये सवाल है। ऑप्शन से करते तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप एक बार तरीका बताओ बेटा कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए ना, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए ना। सर नीचे अगर 8 का डिफरेंस है तो ऊपर भी 8 का डिफरेंस करो ना। इसको 4 गुना करके आप 12:20 लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो गया सवाल, हो गया। आप कहना जी 30 ईयर एक्चुअल में 15 की वैल्यू है, और आपने अगर 15 से 12 करना है तो 3 माइनस करना है, 3 की वैल्यू बताओ, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 6 ईयर आपके सवाल का उत्तर बन गया। एक कंसेप्ट तो ये हो गया, ये तो सवाल की कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। अरे वैल्यू सिस्टम की बात आपको पता लग रही है ना, कि वर्तमान एज 30 और 46 है, रेशो आ गया 15:23। कितने साल पहले का रेशो 3:5 था, तो मैंने डिफरेंस को इक्वल कर लिया। एज टॉपिक में बात ये याद रखना कि एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। सर ऑप्शन से सवाल बनेगा? हाँ, 30 और 46 है। अगर मैं ऑप्शन करता हूं 6 साल पहले, 6 साल पहले की बात करोगे तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 40। 8 या 24, 8 5 40। अरे इनिशियल फाइनल से कैसे क्या करेगा यार? एचआरडी जो तरीके बताता हूं तेरे को वो समझ में नहीं आते क्या? जब मैंने कोई सवाल तरीके से बताया तो कह रहा ऑप्शन से नहीं करोगे, ऑप्शन से बता रहा हूं, कह रहा वो इनिशियल फाइनल नहीं लगा सकते क्या? और वो लगा दूंगा इनिशियल फाइनल, तब बोलेगा कि वो एक और तरीका नहीं करोगे एक्स वाला क्या? क्या क्या करके मानेगा भाई, क्या क्या करके मानेगा? हर बात पे एतराज नहीं किया करते, और फिर तेरी हर बिना मतलब की बात का तुझे कुछ जवाब दो तो ऐसे और कहता है कि मुझे लगता है यहां डाउट पूछना भी मना है। ये वही बच्चा था जो अभी एक बच्चे को बोल रहा था कि यहां डाउट पूछना भी मना है। ये मतलब वही बालक होते हैं बेटा जो बार बार अगले को हर बात पे टिक्का टिप्पणी करते हैं और ये कह देते हैं जी यहां तो डाउट पूछना भी मना है, यहां तो ये करना मना है, यहां तो ये करना मना है। अगर एचआरडी रेशो एंड प्रोपोर्शन पूरा टॉपिक पढ़कर
इतने सवाल करके भी आपको अगर आज तक ये जज नहीं हो पाया कि हमें इनिशियल फाइनल कहां लगाना है बेटा, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। तो बेटा तेरे पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर इतने सारे सवाल कर भी हमें यह पता नहीं चल पाया कि इनिशियल फाइनल का यूज कहां करते हैं। फिर बेटा ये सब बातें करना ही बेकार है, फिर कुछ बताना ही बेकार है भाई। सुनो, ये सवाल इनिशियल फाइनल का सवाल, दो भाई हैं ए और बी, सर इनका वर्तमान रेशो दिया हुआ है 1:2। 5 साल पहले अनुपात कितना था? 1:3। जरा आप मुझे बताओ रेशो को बराबर कर दूं? सर रेशो देखो, इनमें 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस करने के लिए 2 से 4 कर दें। हाँ, अब देखना, बात सुनना, 5 साल बाद में 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया, और 5 साल में ये 3 और ये 5 हो जाएगा। हाँ देखो, अगर मैं एज ज्ञात भी कर लूं तो इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट है, ये भी कर सकते हो। इनिशियल और फाइनल में आपको पता है पहले अनुपात 1:3 था, बाद में 1:2 हो गया, 5-5 साल का डिफरेंस है। 2 और 3 का मतलब हो गया 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब यहां पर एज आ गई 15 साल, यहां पर एज आ गई 5 साल, यहां पर 10 साल, यहां पर 20 साल, यहां पर 15 साल और यहां पर 25 साल। तब ऐसे भी कर सकते हो। पर इतना सब करना ही क्यों है? इतना सब करना ही क्यों है जब तुम्हें यह पता लग गया कि एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। आपने 1 3 2 4 एक एक बढ़ाए, एक एक और बढ़ा दो, 3 5 उत्तर बन जाएगा। ये एज के बेहद आसान टॉपिक है। जिस बच्चे ने बिना नखरे किए रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, उसको तो समझ में आ रहा होगा भैया। अब जो हर बात पे नखरे करेगा बेटा, उसका मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है बात का। निशी और विनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। सर आज से 9 साल बाद में 9:8 होगा। देखो कितनी सिंपल बात है। इसमें तो रेशो भी अपने आप इक्वल हो रहा है, इसमें तो रेशो भी अपने आप इक्वल हो रहा है। आप ये बता दो बेटा, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, तो 9 एक्चुअल में 3 की वैल्यू है क्या? अरे 9 एक्चुअल में 3 की वैल्यू है। हाँ, उनकी आयु में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। सवाल का उत्तर बनना चाहिए 3 इयर्स। मुझे लगता नहीं है कि पूरी दुनिया में इससे आसान कोई बात बन सकती है। अगर आप एज भी पूछोगे तो ये 18 साल है, ये 15 साल है। 9 सालों के बाद में ये 27 साल है, ये 24 साल है। मतलब सारी चीजें कैलकुलेट करना भी आसान है। वैल्यू सिस्टम हमें पता लगना चाहिए। हाँ, ये रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है, सुनिएगा। अच्छा बेटा एक बात मुझे और बताओ, ये संगीता है, ये संगीता की डॉटर है, रेशो इनका 7:1 है। उनकी औसत आयु 16 साल है। बेटा औसत आयु 16 साल है तो टोटल कितना? 32 आएगा। अरे 2 लोगों की, 2 पर्सन, 2 लोग हैं, एज का रेशो अगर बेटा 7:1 है और आपको एवरेज दिया है तो पहले आप इनका टोटल ज्ञात कर पाएंगे। 32 को 7:1 में तोड़ते हैं तो 28 4 आएगा क्या? 28 और 4 बनेगा ना। अब चाहे वो संगीता की एज पूछे, चाहे बेटी की एज पूछे, दोनों ही आपके लिए कितने कंफर्टेबल है। एज टॉपिक तुम्हें बड़ा आसान लग रहा होगा अगर आपने इससे पहले वाली बातों को पढ़ा है। सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, लैंग्वेज आपको एक बात कह रहे हैं हम कि 6 साल पहले दया की आयु नमन की आयु से 18 साल ज्यादा थी। दया की आयु नमन की आयु से 18 साल ज्यादा थी, तो इनका मतलब इनका डिफरेंस 18 साल का है क्या? अरे बताओ, दया और नमन का एज का डिफरेंस 18 साल का है क्या? ये डिफरेंस तो सर 6 साल पहले था। 6 साल पहले इनका डिफरेंस 18 साल था। बच्चों आज कितना होगा? बताओ बताओ, आज कितना होगा? अरे आज कितना होगा? सर सेम होगा। एज का डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता, एज का डिफरेंस तो सेम रहता है। तो ये इन्होंने ना 6 साल पूर्व तो ऐसे ही तुम्हें नाटक करने को दिए, ये तो कंफ्यूज करने को दिए हैं। तुम्हें तो पता है कि दया और नमन की वर्तमान एज में भी 18 साल का ही अंतर है, और आपको इनकी वर्तमान एज का टोटल भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 साल। आपने पढ़ा है बच्चों, अगर बड़े पर्सन की एज चाहिए तो जोड़कर आधा कर लो। किसी व्यक्ति ने आपको 0 बताया होगा, घटाकर आधा कर लो तो छोटे की एज आ जाएगी।
सर 6 साल पहले दया की एज बताओ, 6 साल पहले 18 साल बन जाएगी। ये केवल लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न होते हैं, ये रीजनिंग में भी काम आते हैं, मैथ्स में भी काम आते हैं, दोनों सब्जेक्ट की जानकारियों में ये बात आपको पता लगनी चाहिए, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्या लग रहा है बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है इस सवाल में? ये बहुत मुश्किल बात देगा। यश और नीरज की वर्तमान एज 2-3 में, सर 3 साल बाद में एज बनेगी 3-4 में। डिफरेंस तो बराबर है, बराबर है, इसका मतलब एक का मतलब हो गया 3 साल, एक का मतलब 3 साल, तो ये 9 साल और ये 6 साल। मैंने आपसे पूछा है यश की वर्तमान एज बताओ, तो उत्तर 6 साल करना चाहिए ना। 9 ईयर आंसर कैसे कर रहे हो भाई? 9 साल तुम्हारे सवाल का उत्तर कैसे आ रहा है बताओ? एक बार आप लोग ये कोशिश करोगे कि इस सवाल में अगर पेन नहीं उठाओगे तो भी उत्तर ज्ञात कर सकते, बिना पेन उठाए सवाल को पढ़ के बताओ क्या आंसर बनेगा। सुजाता और पूजा की वर्तमान आयु 6:5 में है, 15 साल बाद में अनुपात 9:8 का हो जाता है। तो आप कहना जी डिफरेंस तो कितना बराबर है, एक एक दिया है, 15 मतलब 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 30। बिना पेन उठाए कोई आप में से ये सवाल कर पा रहा है? बिना पेन उठाए कर पा रहा है कोई आप में से? वर्तमान एज में 6-5 है। तरीका पता लगना चाहिए कि तुमने करा क्या है, तुमने सवाल कैसे करा है, ये किसी बंदे के सामने एक्सप्लेन करना हो तो आप कर पाए बेटा। 6 देखो 9, इनमें एक का अंतर, एक का, तो 15 एक्चुअल में 3 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 5, इसकी एज 30 बनेगी, इसकी एज 25 बनेगी, ये पूछे तो 45 बनेगा, ये पूछे तो 40 बनेगा, इनका जोड़ पूछे तो बनेगा अलग बात, बताओगे तो अलग बात, वो जो मर्जी पूछ ले यार, क्या फर्क पड़ता है। बताइए ना। 6 साल पहले, जरा बात पे सुनिएगा, ये है सुशील और ये है स्नेहिल। सर ये वर्तमान रेशो की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है आज से 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहिल की आयु से 3 गुना थी, सुशील की आयु स्नेहिल की आयु से 3 गुना थी, है ना? यही तो कह रहे हैं, आज से 6 साल पहले ये 3 गुना थी, और आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 5/3 गुना होगी, 5/3 गुना होगी। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझो रे, बताओ मुझे बच्चों, ये भी 3 से 5 हुआ है, ये भी 1 से 3 हुआ है, दो दो इंक्रीज हुआ है क्या? अरे ये 12 साल का टाइम बीत गया। अरे समझ रहे हो ना, आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल बाद 12 साल का गैप आ गया, और 12 साल में आपकी एज तो दो बढ़ी है। एक की वैल्यू आ गई 6, 18, 6, वर्तमान एज पूछोगे 24 और 12, आपने स्नेहिल की वर्तमान एज चेक करनी है, कर पाओगे ना? लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना सोनम, मैंने सुशील की एज नहीं पूछी है कि आप 24 साल आंसर बता रहे हो, मैंने स्नेहिल की एज पूछी है, स्नेहिल की एज तो 12 बनेगी। अरे तो ये डिंपल इनिशियल फाइनल तुमने क्लास में नहीं पढ़ा क्या बेटा यार? क्लास में जब इनिशियल फाइनल पढ़ाया था तब कहां थे, सो गए थे क्या? अरे 6 साल पहले का ये रेशो है, 6 साल बाद का ये रेशो है, तो आपने कहा ये 12 12 हो गया, दोनों में 12 12, एक तो ये फोन करके दिमाग खराब करते हैं इंसान, दोनों में 12 12 ऐड कर दिया। सर ये 3 3 9, 5 एकम 5 आएगा 4 यूनिट, और ये 12 दूनी 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, तो 6 तिया 18, 6 एकम 6, ये 6 साल पहले की एज है, वर्तमान एज 24 और 12 आएगी। सुशील की एज पूछी है तो वो बता दो, तानिया की पूछी तो बता दो, दोनों को अलग अलग चेक करना है।
जरा बताओ, रीना और मीना की आयु के बीच में तुम्हें अनुपात दिया है 3:1। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ऐसा एरो लगा दिया करो प्रेजेंट। आज से 10 साल बाद में रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। क्या मुझे बताओ, मैं इस रेशो का डिफरेंस बराबर कर लूं क्या? सर ऊपर देखो, इनका अंतर बन रहा है 2, यहां पे 2 करने के लिए 4 से 2 कर दोगे, कितना बढ़िया बन गया सर, कितना बढ़िया बन गया। अरे कितना बढ़िया बन गया। आप कहना 3 से 4 हुआ है, 1 से 2 हुआ है, यानी कितना बड़ा है 10। तो इसकी एज आ जाएगी 30, इसकी एज आएगी 10। प्रेजेंट एज पूछेगा तो यही बनेगी। सर 5 साल पहले तो 25/5 बनेगा, रेशो बनना चाहिए 5 ईयर। आपको इस टॉपिक के सवाल करते समय ये विशेष ध्यान करना है कि मैंने आपको रेशो कौन से टाइम का दिया है, किस समय की बात हो रही है। इन बातों को पढ़ना, समझना, देखना, लिखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जरा बताइए, 6 साल पहले, देखो ये कंटेंट को समझ लेना कि तुम्हें रेशो कब का दे रहा है, वर्तमान का नहीं। आज से 6 साल पहले अनुपात था 6:5, आज से 4 साल बाद में अनुपात बन जाएगा 11:10। तो देखो ईयर्स की बात करोगे तो 10 साल का फर्क पड़ा, रेशो में 5 बढ़ा, सब 2 बार करता है। वर्तमान एज पूछेंगे, ये बननी चाहिए। सागर की वर्तमान एज कितनी बनेगी? तो सागर की वर्तमान एज आएगी 16 साल, 16 ईयर। 16 नंबर सवाल का उत्तर 16 है। जो मैं इस सवाल पे तरीका लगा रहा हूं, जो मैं इस सवाल पे काम कर रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इनिशियल फाइनल लगाओगे तो ध्यान रखना, पहले रेशो था 6:5, अब आ रहा है 11:10। एक बात है 6 साल पहले की, एक बात है 4 साल बाद के, दोनों में 10-10 ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। 60 और 55 का मतलब हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 2 का मतलब ये 10 और ये 12। मैंने सागर की वर्तमान एज पूछी है, तो 10 में 6 जोड़कर 16 बन जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर। इनिशियल फाइनल से रेशो के इस प्रकार के सारे सवाल बन जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन मिक्सचर में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन एज में भी आता है, लेकिन एज में भी आप इन बातों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं आपकी जगह होता ना, पेपर में सवाल ऐसे करता, 1 3 2 3, यहां करता 15-15, 3 दूनी 6, 3 यूनिट की वैल्यू आती 15, 1 की वैल्यू आती 5, ये 5 और ये 15। वर्तमान आयु बेटा, वर्तमान आयु 15 और 25, उत्तर बनेगा 3-5। हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे ऐसे ही होगा ना। अब कईयों को हो सकता है मेरी ये बात समझ में ना आए कि आपने ये काटे माटे से क्या मार दिया सर, तो भैया ऐसे बच्चों की तरह लिख लो। 10 साल पहले अनुपात था 1:3, 5 साल बाद में अनुपात था 2:3। एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। सर 2 और 3 है, इसको कर दो 4, इसको कर दो 6। तो असल में ये 15 साल है, ये 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 5, ये 5 तो ये 15, 15 तो ये 25। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसा आज तुम्हें लग रहा है ना रेशो बहुत आसान है, आज तुम्हें लग रहा है ना कि रेशो जो पढ़ा था वो बहुत आसान चीज है, यूज बहुत आ रहा है, वो गणित में काम बहुत आएगा। 16 साल पहले चंदा की मां की आयु चंदा की आयु की 4 गुनी है। बेटा ये चंदा की मां, आपने कहा जी 16 साल पहले, आज से 16 साल पहले चंदा की मां की आयु चंदा की आयु से 4 गुना, आज से 4 साल बाद में मां की आयु चंदा की आयु से दुगनी। अरे दुगनी को क्या मैं 3:6 लिख दूं? आपने कहा जी आपने ऐसा जुल्म क्यों किया? डिफरेंस बराबर करना है ना, डिफरेंस बराबर करना है। एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। सर 20 साल में 2 बढ़ा, 1 में बढ़ेगा 10। तब चंदा 10 साल की थी, मम्मी 40 साल की थी। 16 साल की, आज चंदा 26 साल की है, मम्मी 56 साल की। आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो चंदा की मम्मी की एज, दोनों की एज का टोटल, आज से 5 साल बाद का रेशो, 10 साल पहले की कहानी, कुछ भी पूछे। जब तुम्हें एक बार सवाल पे डेटा मिल गया तो किसी भी प्रकार में कर सकता है। पिंकी कहती है कि 2:1 होगा, तो 3 कैसे कर दिया? गलती से कर दिया पिंकी बेटा, गलती से कर दिया। मैं फ्यूचर में अपनी गलती सुधार कर लूंगा बेटा, क्या करूं, गलती से मैंने कर दिया ना।
वो मैंने पढ़ा नहीं सवाल ठीक से, तो इसलिए मेरे से गलती हो गई पिंकी। नहीं समझ में आएगा बेटा, समझना चाह ही नहीं रही है तो कैसे समझाओगे। 10 साल पहले, 10 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी है, ए की उम्र बी की उम्र की आधी है। वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 10 के कारण 2 बढ़ा, 1 के कारण बढ़ेगा 5। तो एज ज्ञात करना कितना आसान है। ये 15, 20 और ये एज आ गया 35 साल। ये बात क्रिस भाई साहब ने लाख रुपए की बात बोली है कि ढंग से बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो अपने कमेंट ऑफ करके पढ़ता जाएगा तो भी उसको सारी बात समझ में आ जाएगी, फालतू नाटकबाजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अंकित और जोया 1 साल पहले इस अनुपात में थे और 1 साल बाद में 5:4 होगा। सर 2 का मतलब 1 बड़ा है, तो 2 का मतलब 1 ये आ जाएगा 8 साल, ये 6 साल। वर्तमान एज आ जाएगी बेटा 9 साल और 7 साल। वर्तमान एज का योग पूछा है, 9, 7, 16 बनना चाहिए क्या? दिव्यांशु भैया डाउट की क्लास नहीं है यार। सोलह साल पहले मेरे दादा की आयु मेरी आयु से 9 गुना थे। ये दादा, ग्रैंडफादर और ये व्यक्ति। 16 साल पहले दादा की आयु 9 की आयु मेरी आयु से 9 गुना थे। अब से 8 साल बाद मेरी आयु से 3 गुना रह गए। सर इनमें अंतर 8 का, इनमें अंतर 2 का, 4 गुना करोगे तो 12 और 4 कह सकते हो क्या? 12, 4 कह सकते हो क्या? तो आपने कहा सर 9 से 12, ये 1 से 4, 3 3 बढ़ गया। 24 का मतलब 3 बढ़ा है, 1 का मतलब 8 बढ़ेगा। यहां दादा 72 साल के, मैं 8 साल का। 16 साल बाद यानी आज ये 88 के और ये 14 की बात हो रही है। अगर ये सॉरी माफ कीजिए 16 की, ये आज की बात हो रही है। पर मुझसे पूछा है 8 साल पहले। सर 8 साल पहले, 8 साल पहले मेरी और दादा की एज में रेशो क्या बनेगा? 8 साल पहले रेशो क्या बनेगा बेटा? 8 साल पहले ये 8 का और ये 80 का बनेगा। माफ कीजिए 24, ये 24 है बेटा, 24। आज से 8 साल पहले पूछा है, 8 साल पहले, तो ये 16 और 80, 16 5 80, 1 5 बनेगा। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ लेना। हमको दिया गया था मेरी और दादा की एज। रेशो में पहले मेरा नाम है, बाद में दादा का है, तो मेरे और दादा में 1:5 आना चाहिए। 1:5 इज द करेक्ट आंसर। 1:5 इज द राइट आंसर। हो जाएगा। तो इन सारे सवालों की भाषा को पढ़ने में सारा गेम छुपा है, सारी बातें छिपी हैं। वेरी गुड। 3 साल पहले का रेशो 3:1 में है, अब 8:3 में है, तो वर्तमान एज का डिफरेंस निकालो। अरे डिफरेंस तो आप कभी का ही निकाल लो, डिफरेंस तो आप कभी का ही निकाल लो। 3 साल पहले का 5 साल बाद का डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है, तो बात कांस्टेंट की होगी। तरीका आपने क्या लगाया? सर ये अमनेश है और ये अवनीश है। आज से 3 साल पहले रेशो था 3:1 का। वर्तमान एज में रेशो आ रहा है सर जी 8:3 का। डिफरेंस यहां 5 का है, यहां 2 का है। तुम चाहो तो इनिशियल फाइनल भी कर सकते हो, चाहो तो सवाल को सॉल्व भी कर सकते हो। सर इसको अगर मैं 5 गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 5, है ना। इनका डिफरेंस अगर दुगना कर दूंगा तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 6। हो गया, हो गया। वर्तमान आयु में देखो ये 3 एक्चुअल में 1 की वैल्यू है,
तो एज में डिफरेंस तो 10 का ही आएगा और 30 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। वैल्यू सिस्टम के बारे में आप सब जानते हैं। जरा 23 नंबर सवाल को पढ़ के बताओ बेटा, ये होमवर्क वाला सवाल है, खुद से कर लोगे आप। 23 नंबर सवाल में तो कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है कि आप सवाल ना कर पाए, हो जाएगा आपसे। ट्वेंटी फोर के बारे में क्या विचार है? 2 साल का रेशो दिया है, 2 साल पहले का, ये फादर और इसका सन। आज से 2 साल पहले 6 गुना और आज से 18 साल बाद दुगना। अंतर 5 का करना है तो 10 5 लिख लो ना बेटा। तो 20 साल में 4 बढ़ाए 1 साल में 5, ये 30 और ये 5, वर्तमान एज आएगी 32 और 7। अब तक तुम्हें जितने सवाल करवा रहा हूं सबका कंसेप्ट एक जैसा है क्या? सबका कंसेप्ट एक जैसा है क्या? अच्छा, ये 1.5 गुना का मतलब पता है ना? 2:3 होगा। 1.5 गुना का तुम्हें मतलब पता है ना? 25 नंबर तक के सवाल हैं, बड़ी ईमानदारी से कीजिए इनको। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लें बेटा अपन, एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इतने आप ये सवाल ट्राई करना। और ये आज आपका रेशो का बेसिक वाला दौर चल रहा है, तो ये बहुत इजी प्रकार की बात चल रही है। अभी आगे आगे देखना बेटा, क्या क्या मिलता है, मजा आएगा तुम्हें।
आपको इस सवाल में ये उत्तर में कोई बच्चा बी, कोई सी, कोई डी ऐसे क्यों कर रहा है भाई? वर्तमान में नीरज की आयु और यश की आयु का 1.5 गुना है। नीरज और यश, वर्तमान में नीरज की आयु यश की आयु का 1.5 गुना है। सर 8 साल बाद नीरज की आयु का और यश की आयु का अनुपात ये होगा। तो मैंने आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों कि अगर ये एज का डिफरेंस यहां 7 का है तो यहां 7 का करने के लिए क्या इसको अपन 21-14 मान सकते हैं? 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये 8 एक्चुअल में 4 की वैल्यू है। यश की एज ज्ञात करनी है, 28 ईयर्स आंसर बनना चाहिए। आप लोग कैसे ऐसे आंसर दे रहे थे? 42 साल, कोई कह रहा था नन ऑफ दीज है। ऐसे क्या नालायक हो रहे हो क्या? आज से 5 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 4-5 था। आज से 5 साल बाद में 7-8 होगा। तो 10 का मतलब 3 है। आज से 7 साल बाद, 7 साल बाद सोचो ये क्या हो गया। 12 का मतलब 3, 1 का मतलब 4, 5 चौका 20 और 5 25 साल बनना चाहिए। बिल्कुल बेटा, इनमें आपको रेशो का ही फील आना चाहिए। पूरा रेशो की बात चल रही है। तो मुझे इस सवाल का उत्तर आप सबसे चाहिए। फटाफट बताओ बेटा जल्दी से, कोई बच्चा गलती मत करना। अगली शीट अपनी एज की बहुत शानदार बनेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, होश तो कल उड़ाए जाएंगे बेटा। अरे बोलो बोलो। ये मैन है, ये उनकी मम्मी है। सर 2:5 का ये वर्तमान रेशो है। आज से 8 साल बाद में 1:2। आपने कहा जी रेशो में 3 का डिफरेंस है। 3 करने के लिए 3 6 कर लीजिए। 8 1 का मतलब है 5 का मतलब 40। ये कौन है जो उत्तर कह रहा है 49 ईयर्स? ये 28 नंबर सवाल तुम्हें खुद से करना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इनिशियल फाइनल की प्रैक्टिस है, थोड़ी करो ज्यादा करो। 6 साल पहले का रेशो दिया है और 10 साल बाद का दिया है। 6 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, नहीं बता रहे। 8 साल पहले और 7 साल बाद सेल्फ कर पाओगे? 2 अलग अलग टाइम के रेशो की बात कर रहा है। 8 साल पहले और 7 साल बाद, कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 साल पहले और 12 साल बाद रेशो आपको 2 टाइम के दिए हुए हैं, एक 10 साल पहले का, एक 12 साल बाद का। तब भी बात सेम है, हो जाएगा सवाल, तब भी सवाल बन जाएगा ना सेम। आपको एज को बराबर रखना है। ध्यान रखना, कभी भी एज का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। कभी किसी कीमत पर एज का डिफरेंस नहीं बदलेगा। ये बताओ। अरे उत्कर्ष गजब आदमी है यार। मैं कोई ऐसे याद करके बैठा हूं यार कि सैटरडे वाली क्लास में 35 नंबर सवाल में, सवाल नंबर 5 में 4 पाओ 3 बनेगा। अरे भाई हाँ, कैसे पूछ रहे हैं ना वो सैटरडे वाली क्लास में सवाल 35 में काउ बुफेलो शिप का रेशो ये आएगा क्या? अरे यार, इतना थोड़ी याद होता है यार। देखो ये मेरी बात सुनना, ये सोनू की वर्तमान एज है और ये 16 साल बाद की एज है। सोनू की वर्तमान एज है वो 16 साल बाद की एज का 3/5 है। यही है क्या? अरे बताओ यही है क्या? 16 साल बाद की एज का रेशो 5 है तो आज 3 है। अच्छा, वर्तमान में और एज में 16 साल बाद में 16 साल गैप ही तो है। आपकी आज की एज में और 16 साल बाद की एज में गैप कितना है? 16 साल का। 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8 है, तो ये 24 साल और ये 40 साल होनी चाहिए क्या? ये 24 और ये 40 बनना चाहिए क्या? बोलो 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 बोलो। उसके बेटे की आयु वर्तमान आयु का 1/8 है, बेटा 3 साल का होना चाहिए क्या? बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है, बेटा 3 साल का होना चाहिए। कार्तिकेय कह रहे बहुत कंफ्यूज्ड हूं सर, मुश्किल काम बता दिया आपने।
अरे लैंग्वेज क्यों नहीं आया? सोनू की वर्तमान एज उसके 16 साल बाद की आयु का 3/5 है। अरे ये सोनू की ही वर्तमान एज है और ये सोनू की ही 16 वर्ष बाद की एज है। रेशो इनमें 3:5 है। क्या इतनी बात क्लियर है कि इतनी बात में डाउट है कोई? हाँ लड्डू, अभी आ जाऊं? बेटा पापा क्लास ले रहे हैं ना अभी, ठीक है? अभी शाम को आऊंगा, शाम को ना। ओके लड्डू, बाय। लड्डू का फोन आया, पापा अब आ जाओ, चाय बन गई। सोनू की वर्तमान एज और 16 साल की बाद की आयु का 3:5 का अनुपात है। अच्छा एक बात तो मुझे, आपकी वर्तमान एज और 16 साल बाद की एज में बेटा 16 ईयर का गैप ही तो आएगा। आपकी वर्तमान एज में और 16 साल बाद की एज की गैप में गैप कितना आएगा? 16 साल का। ये कह रहा है 2 का अंतर है। अरे 16 अगर 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 8, तो 8 3 24, 8 5 40। क्या एतराज है इस बात में, बताओ भाई? अरे बताओ, इसमें तुम्हें कौन सी बात समझ नहीं आई? इसमें क्या रिपीट करना है भाई? अगर 24 एज मिली थी तो उसी का तो 1/8 किया था बाद में। सर एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना है? 3:5। ओके, एक्स और वाई की रेशो कितना है? 3:5। आपने कहा सर एक्स पी से 5 साल बड़ा है, एक्स क्यू की एज का आधा है, पी और क्यू का योग 40 साल है। देखो कितनी मजेदार बात है सवाल। एक एक बात को पढ़ो बहुत ध्यान से बेटा। एक्स और वाई की एज कितनी है? 3:5 में। एक्स जो है ना, एक्स पी से 5 साल बड़ा है, ऐसा ही है क्या? अरे बोलो बोलो, एक्स पी से 5 साल बड़ा है, ऐसा लिखती हूं क्या? अरे बोलो। और एक्स जो है ना, एक्स वो क्यू का आधा भी है, क्यू का आधा भी है। जो एक्स की एज है वो क्यू का आधा भी है और पी से 5 साल बड़ा भी है। अब पी और क्यू का तुम्हें जोड़ कह रहा है 40। आप मुझे बताओ, मैं पी की जगह पे x -5 कर सकता हूं क्या? क्यू की जगह पे 2x कर सकता हूं क्या? 2x। सर 2x और 3x हो गया। 3x बराबर 45, x का मान आ गया जी 15। अगर x की एज 15 साल है तो y की एज कितनी आएगी? 25 साल। अरे ये बन गया। हाँ, एक्चुअली इन सवालों का एकमात्र मूल मंत्र है, वो है बच्चे लैंग्वेज। अगर आप सवाल की भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं, लिखी गई बात को समझ लेते हैं ना, तो हर एक सवाल आपसे बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपको कभी सवाल करने में दिक्कत आ ही नहीं सकती। 10 साल पहले महेश की मम्मी की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, 10 साल बाद ये आयु दुगनी होगी। 3 का रेशो है 6, 3 मान लो। 4 से 6 20 का मतलब 2, 1 का मतलब 10, 40 और 10 20 साल उत्तर बनना चाहिए। अरे बबलू भाई कौन सी बात समझ नहीं आई यार? अगर 3 की वैल्यू 15 है तो क्या भाई 5 की वैल्यू 25 नहीं कर सकता क्या यार? 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की वैल्यू 25 ही तो बनेगी। अरे इसमें आंसर 20 आ गया होगा, आपने सवाल कर लिया होगा। बस इतने से सवाल है। अब मुझे बताओ, इसमें आपने जो 34 क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या सारे ही सवाल बच्चों आपके लिए बहुत इजी प्रकार के थे ना? ये शीट 1 है जिसमें अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की।
और अभी जो इसके बाद में प्रैक्टिस क्लास होगी वहां भी इसी प्रकार के हम लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो तुम्हें प्रॉपर अपने टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। ये शीट नंबर 2 को बेटा बताओ अभी स्टार्ट करूं या कल करना है? जल्दी बताओ सारे बच्चे मुझे। ज्यादा वोटिंग तो कल की आ रही है, 3 4 5 लोग अभी करने वाले हैं। तुम एक बार 5 बजे वाली शीट को सॉल्व करना, फिर अभी अभी मिलते हैं 5 बजे, तो आगे बात करेंगे। इसको रिपीट करना बेटा ना, बाकी बातें कल पढ़ते हैं फिर। और ये एक दो सवाल बच्चे पूछ रहे थे डाउट वाले, वैसे आपकी डाउट की क्लास नहीं है, पर ये बेटा टॉपिक अभी आपने पढ़े नहीं है मेरे दोस्त। दिव्यांशु जी, अपने माल से X% अलग 12% छूट देता है, उसका लाभ 10% का है, तो भैया सीपी और एमपी का जो रेशो होता है ना, ये क्या होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 4/5 है, 25% हो गया। लाभ 10% का है, अंतर 15 आंसर बनेगा। सही तो है सब कुछ यार? अब तो आप लोग बतिया ही रहे हो बेटा। आज तुम्हें एज वाली बातें भी समझ में आ गई हैं। नहीं, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास है बेटा। क्या ये सवाल करना है उज्ज्वला? ये सवाल कह रहे हैं आप? बेटा नेहा, ऐसे क्वेश्चन भेजना पड़ता है, ऐसे मुझे याद थोड़ी है बेटा। अगर ये पैदल चलती है तो स्पीड है 10 पे, और एक्टिवा पे चलती है तो स्पीड है आपकी 18 की, और एवरेज आपकी स्पीड आ रही है 16 की, तो 2:6 1:3 बनना चाहिए। ये टाइम का रेशो आएगा, तो ये 7.5 घंटे और ये 2.5 घंटे आएगा। फुट पे कितना चले? 2.5 घंटे में 10 की स्पीड से 25 आंसर बनना चाहिए बी। प्रियांशु भाई, जो टॉपिक अभी आपने करे नहीं है ना, बाकी जो टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई। तो इसमें तो आप कोई वैल्यू पुट करके भी सवाल कर सकते हैं, PQR करेंगे बेटा, तो कोई भी मान रखकर भी अपना सवाल सोल्व कर सकते हैं। XYZ की कोई वैल्यू एज्यूम करके बात सोल्व कर सकते हैं, तो चिंता की बात ही नहीं है यार। एक आंसर बनेगा। आप XYZ को एक एक मान लो, क्यों? X को 1, Y को 1, Z को 1 मान लो, तो P कितना हो गया? 1/2। Q कितना हो गया? 1/2। R कितना हो गया? 1/2। तो Z 1/2 प्लस 2 का इसमें गुणा करोगे 1 आएगा, 2 + 1 बनेगा, 2 + 1 बनेगा, तो 1/3 को 3 बार जोड़ोगे, एक आंसर बन जाएगा। इसमें क्या हो गया? दो का आम 3 में बेचता है, 1 किलो की बजाय 800 ग्राम तोलता है, 4 का वजन 5 में तोल देता है, 8 का सामान बिकता है 15 में, 7/8 का प्रॉफिट होगा। इतनी सी देर में होगा बेटा। लंबे सवाल कहाँ हैं? तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन बात जब आगे क्लास में पढ़ाएंगे ना, तब ये बातें तुम्हें और समझ में आएंगी। लिखने की नीड नहीं है, PDF का प्रिंट निकाल के किया करो बेटा। PDF कम्युनिटी में मिलती है, इस पे प्रिंट निकालो और उस पर काम करो बेटा। कोई बच्चा अपनी कॉपी में इन सवालों को नोट मत किया करो भाई। कॉपी में अगर सवाल बेटा लिखने बैठोगे तो आपको बहुत अधिक टाइम आपका उसमें बीत जाएगा। देखो, ये जो इस प्रकार की PDF है, ये आपको आपके चैनल पर मिल जाती है। ये जैसे देखो, एज जो तुम्हें आज पढ़ाया है, इसकी पूरी शीट यारी, तो इनको डाउनलोड कर लिया करो और 34 सवाल है, ट्राई कर लिया करो। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं 5 बजे। तो अगली बातें 5 बजे, तब बात करते हैं बेटा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।